वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए हम लोग पहले कर लेते क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ। जुलाई मंथ स्टार्ट होने वाला है और जुलाई मंथ के लिए हमने कल की एक रीडिंग डाली हुई है और आज हम डालेंगे पिक कार्ड रीडिंग। वो जुलाई मंथ की ही रहने वाली है। जुलाई मंथ में आपके लिए डिवाइन क्या लेकर आ रहे हैं ये हम देखना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं किस किस के साथ एनर्जी रेजोनेट होती है और फिर आप उसकी गाइडेंस भी ले सकते हैं। और रेजोनेट ना भी हो तभी आप रीडिंग भी पूरी देख सकते हैं और उसमें जो आपको लगता है आपके सिचुएशन के अनुसार है वो आप ज़रूर ले सकते हैं। ठीक है, ये दो लिए हुए हमने कार्ड, इसकी रीडिंग अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला कार्ड क्या है देखते हैं, नेचर सिंग्स। ओके, सेकंड आया है फेरी स्पॉटिंग। तो ये दो कार्ड है, देखिए कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट हो रहा है, कौन सा आपको पसंद आ रहा है और हम उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं फॉर द जुलाई मंथ। ये 2 जुलाई मंथ की रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो देखिए आपके साथ रेजोनेट होती है नहीं होती है। पूरा वीडियो देखा कीजिए क्योंकि पूरा वीडियो देखते देखते आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाती है, बहुत सारे सजेशंस मिल जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए जिन्होंने ये भी कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग स्टक हैं, बहुत सारे लोग अपनी चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं, रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से वो बाहर भी नहीं निकले, घर के बाहर आउटिंग पे भी नहीं गए हैं। यहाँ मुझे ये लग रहा है कि वेरी मदर आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए कांटेक्ट कर रही हैं, बहुत सारे मैसेजेस देना चाहती हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब आप आउटिंग पे जाते हो, जब आप नेचर के बीच में जाते हो, तब वहाँ पर आपको कुछ साइन मिलती है और नेचर हर वक्त आपसे बात करते रहते हैं, हर वक्त आपको कुछ मैसेजेस देते रहते हैं। आपको ये बहुत ज़रूरी है बाहर जाना और उसको दिल से सुनना, अपने माइंड और दिल, हार्ट, ये दोनों को ओपन करने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि कुछ नेचर जो रहते हैं, फेरी मदर नेचर के ज़रिए आपको हिंट्स देते हैं, क्लूज़ देते हैं और आपको वहाँ बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें आपको नज़र आती हैं और आपके साथ वो कम्युनिकेट भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो फेदर आपके पास मिल जाएगा, मे बी आपको ऐसा कुछ फ्लोट करते हुए आपके पास फेदर आ जाएगा या फिर कोई बर्ड्स आपके आसपास चर्पिंग करने लग जाएंगी। मतलब आसपास आपको ऐसी कोई हलचल मिलेगी जिससे कि आपका एक मन खुश होने लग जाएगा। तब समझिए कि आपके आसपास फेरी मदर है। मैं भी आपको कुछ ऐसे पक्षियाँ दिखने लग जाएंगी। तो फेरी मदर्स क्रिएचर के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा, इस अर्थ की, नेचर के द्वारा एक हार्मोनी क्रिएट करती हैं। उस नेचर के सिंगिंग को आपको सुनने के लिए कहा जा रहा है, जिससे कि आपकी हीलिंग भी होगी, जिससे कि आपका ऑरा भी क्लीन होगा, जिससे कि आपको अच्छा फील होगा, पीस ऑफ माइंड भी आप फील कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ फेरी मदर का कहना है कि बहुत दिनों से आप स्टक हो, परेशान हो, एक जगह रुके हुए हो, तो यहाँ पर आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं जुलाई मंथ में जिन लोगों की ये एनर्जी आई है उन लोग के लिए क्या टैरो कार्ड आते हैं और उनके लिए कौन से मैसेजेस आते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला आ गया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, चलिए पहले पूरे कार्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। देखिए स्टक है ना, आ गया, परेशान है, एक ही जगह खड़े हैं, देखिए। ओके, तो आप मैजिशियन हो, मैजिशियन की एनर्जी ले रहे हैं आप और इसलिए फेरी मदर आपको घर से बाहर निकलने के लिए कह रही है। बहुत दिनों से आउटिंग नहीं हुआ है जिसके कारण आप किसी टॉपिक को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं। मे बी फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, मे बी घर में किसी बात को लेके तनाव से लेके हो सकता है, मे बी आपको एक ऐसा डिसीजन लेना है जहाँ पर आपकी लाइफ में बिग चेंज होने वाला है। लेकिन आप यदि घर में बैठ के विचार विमर्श करेंगे, आप घर में ही बैठ के मंथन करेंगे तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको नेचर से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। मे बी कोई पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा हो या फिर कुछ घर में ऐसा तनाव चल रहा है, वाद विवाद,
मिसकम्युनिकेशन या फिर तनाव हो रहा है या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आपको लाइफ में करना क्या है। जबकि आपकी एनर्जी में देखूं तो एक बिंदास इंसान की एनर्जी हुआ करती थी, जिसको बस हवा में उड़ना, नए नए ख्वाब बनाना, नई नई ऊंचाइयों को हासिल करना, आपकी लाइफ के बहुत बड़े बड़े आपने गोल बना रखे थे। अब यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि उस सारे गोल्स को आपको अचीव करने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। आप में भी जो काम किए थे उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, या कोई पेपर ऐसा है जो आपके पास आने वाला है लेकिन अभी तक उस पेपर आपके पास आया नहीं है, या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपके पास नहीं आए, या जो कोई ऐसी आपने अप्लाई किया है जहाँ से अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। लेकिन आपको जुलाई मंथ में बहुत बड़ी पावर दी जा रही है। वो पावर दी जा रही है दिव्य शक्तियों के द्वारा, फेरी मदर के द्वारा आपको बहुत बड़ी पावर दी जा रही है। और ये पावर रहने वाली है आपकी मैजिशियन की। आप जो चाहेंगे वो आप घटते हुए देखेंगे जुलाई मंथ में। आप क्योंकि एक फूल की एनर्जी में जा रहे हो। फूल की एनर्जी क्या कहती है? ये एक डिवाइन की एनर्जी है। आपकी जो सोल है वो एक पवित्र सोल है, जिसको न कोई मतलब कहना चाहिए कि जिसको दुनियादारी नहीं ज़्यादा समझ में आती, जिसको ये समझ में आता है कि बस हवा में उड़ो, जिसको समझ में आता है कि बस हंसो खेलो गाओ, जिस तरह से एक बच्चे की एनर्जी होती है, वो एनर्जी में आप जुलाई मंथ में जाने वाले हैं। तो आपकी लाइफ की जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ है, परेशानियां हैं, स्ट्रगल है, ओवर वर्कलोड है, इन सब से आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है। और आपको एक मैजिशियन की भूमिका में लाने के लिए आपको नेचर के बीच में जाने के लिए कहा जा रहा है। जैसे आप नेचर के बीच में जाएंगे, वहाँ की प्रकृति की हवा आएगी, झोंके आएंगे, वहाँ बटरफ्लाई मिलेंगी, या आपको एक फिदर उड़ते हुए मिलेगा, या कोई पक्षी मिलेंगे आपको। तो इससे आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। मे बी आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो ये जुलाई के मंथ में आपको ब्यूटीफुल आपके लिए कुछ सौगात है। मतलब आपकी परेशानियों से बाहर निकलने के लिए जुलाई का मंथ बहुत अच्छा है। तो आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि ये फूल की एनर्जी आपको एक नए काम में, नई जगह पर लेकर जाने वाली है, जिसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है और कंफ्यूज नहीं होना है, राइट डिसीजन लेना है। और देखिए आपके लिए कार्ड आ गया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था आप स्टक हो, अपने आप को बंद करके रखा है, आपने अपने हार्ट को, अपने माइंड को आप डायरेक्शन देना ही बंद कर दिए हैं। आप किसी और के डायरेक्शन में चलते हैं, जिसने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, सेल्फ एक्सपेक्टेशन, मतलब सेल्फ ड्रीम, ये सारी चीज़ें जो खुद की होती हैं, जो एक इंसान अपने लिए, अपने सपनों के लिए जो जीता है, अपने लिए जो वक्त निकालता है, अपने लिए जो एक कहते हैं ना कि जब हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक मोटिवेशन हो जाता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि डोंट रोमांस, मतलब एंजल्स आपको अपने आप से प्यार करने के लिए कह रहे हैं, अपने हार्ट से प्यार करने के लिए, अपने माइंड से प्यार करने के लिए कह रही हैं। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप उठिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस बनाइए, अब खुद को एक्सेप्ट कीजिए। खुद को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए द फुल की एनर्जी और जर्नी की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। मे भी जुलाई मंथ में बहुत सारे लोग जर्नी करने वाले हैं, कहीं तो भी जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। यस, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेचर सिंग्स, और जमे तो किसी प्राकृतिक जगह पर जाइए। यस, मैंने जैसे पहले ही बताया, कोई फाइनेंस से रिलेटेड भी हो सकता है। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपका जो फाइनेंस है उसको थोड़ा संभाल के रखिए, उसको थोड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज कीजिए फाइनेंस, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। तो यहाँ पर जो भी खर्चा करना है तो पहले सोच के कीजिए कि क्या इस चीज़ों की ज़रूरत है। यदि आपको लगता है ज़रूरत है तो आप ज़रूर खर्चा कीजिए। फिर आप बोलेंगे कि आप हमें बाहर भी जाने के लिए कह रहे हैं। भाई, कोई बाहर जाने के लिए, आउटिंग पे जाने के लिए ऐसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर बहुत पैसा खर्चा होता है। आप अपने घर के आसपास की भी किसी ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा पैसा खर्चा न हो, ऐसी जगह भी आउटिंग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एप्रिसिएशन। यस, डिवाइन आपको अप्रिशिएट करने वाली है, क्योंकि आप मैजिशियन हो। जिस तरह से यहाँ पर आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, मैन होल्डिंग अ कॉइन के साथ साथ विक्ट्री का कार्ड आ रहा है। तो जितने लोग अपने न्यू जॉब के लिए अप्लाई करके रखे थे, उन लोगों को ये गुड न्यूज़ आ रही है।
मतलब उनको, जो लोग अपने लाइफ में अप्रिसिएशन सोच रहे थे कि उनका प्रमोशन हो जाएगा, उनको एक लमसम अमाउंट मिलेगा, तो यस यहाँ पर ये फीलिंग आ रही है कि यस ये आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। जो लोग अपने सपनों के लिए जीना चाहते थे, अपने ड्रीम्स के लिए जीना चाहते थे, तो जब आप लोग आउटिंग से जाकर आओगे उसके बाद आपको ये बहुत अच्छे मैसेजेस मिलेंगे कि यस अब आप कुछ करना चाहते हो, कोई डिसीजन लेना चाहते हो, और एक वर्क पे जब आप काम करोगे तो दुनिया आपको बहुत अप्रिशिएट करेगी। मे बी हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज आपका अपग्रेड हो जाएगा, मतलब आपको थोड़ा सा धन की भी प्राप्ति होगी, आपका स्वास्थ्य लाभ भी होगा। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपको इन सब चीज़ों में सफलता मिलने वाली है। ये विक्ट्री का कार्ड आपको सफलता की ओर ले जाने वाला है। मतलब ये गारंटी है कि जुलाई के मंथ में जो लोग अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी एनर्जी पे काम करेंगे, उन्हें ज़रूर सफलता मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आज एंजल्स आपके लिए कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। बहुत सुंदर रीडिंग हो रही है जुलाई मंथ की, तो चलिए देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं। फिफ्थ और गैब्रियल आ रहे हैं, जो आपसे ये कह रहे हैं कि बहुत सारे आपके लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उनको रिजॉल्व किया जा रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आप स्टक हो, परेशान हो, तो यहाँ पर अब आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। अब आपको आपके लाइफ के जो भी ड्रामा चल रहे हैं उन सारी चीज़ों से आपको निकालेगा। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, अपने ऊपर वर्क करना है। यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है, हैव पेशेंस विथ योर सेल्फ एंड दोज अराउंड यू। आपके आसपास के जितने भी लोग हैं उन सारी चीज़ों को आपको पेशेंसली हैंडल भी करना है, अपना ध्यान भी रखना है। यहाँ पर 8 ऑफ एरियस आपसे ये कह रही हैं कि अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, नए चीज़ों को काम चालू करने के लिए आपको कुछ नए कोर्सेज करने पड़ेंगे, क्योंकि आप कभी भी कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक्सीलेंट वर्क का होना बहुत ज़रूरी है, परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि एडिशनल एजुकेशन के लिए यदि आपके लिए ज़रूरी है जुलाई मंथ में, तो आप ज़रूर लीजिए, आपके लिए बहुत काम की चीज़ रहने वाली है। 9 ऑफ गैब्रियल, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, स्टे डिटरमाइंड। तो आप जो काम करना चाहते थे, आप जो अपने ड्रीम को पालते थे, जो आपने इतनी सारी विशेष की पोटली बना रखी है जो फूल केस में है, इसका मतलब यही है वो सारे जो आपने जो ड्रीम देखे थे उनको लेकर आप आगे बढ़िए, क्योंकि एंजल्स आपके साथ है। आज एंजल गैब्रियल आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आने वाली है। ये जुलाई के मंथ में आपको बहुत सारी चीज़ें दी जाने वाली है, जिसके लिए आपको यहाँ पर रेडी रहना है, गिव अप नहीं करना है। आप में से यदि कोई गिव अप कर रहा है तो अपना गिव अप करना रोक दें। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आपसे ये कहना चाहता है, पावरफुल साइकिक, आपके अंदर एक साइकिक एबिलिटी डेवलप की जा रही है। कितनी सुंदर चीज़ है। देखिए, ये उन्हीं लोगों की इसमें होता है जो बहुत मेडिटेशन करके आए हुए होते हैं या इस जन्म में मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं और जब हम डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उन दिव्य शक्तियों के साथ कनेक्ट होते हैं, तो हम लोग के अंदर एक इंट्यूशन पावर जागृत होती है, जिसमें हम डिवाइन के द्वारा दिए गए मैसेजेस को हम कनेक्ट करते हैं और उसके द्वारा ही हम आगे बढ़ते हैं, उनके गाइडेंस में हम आगे बढ़ते हैं। हम अपनी लाइफ में और लोगों की लाइफ में एक वैल्यूएबल हम इंफॉर्मेशन भी देते हैं लोगों को, और अपनी लाइफ में भी एक वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर एक आप हाई प्रिस्टेस बनने वाले हो, मतलब आपको बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है। द 3 ऑफ गैब्रियल आपको ये बता रही है कि प्रॉस्पेरिटी अराइज फ्रॉम वाइज प्लानिंग। तो आप यदि अपनी प्लानिंग को, जैसे आप यहाँ पर एजुकेशन ले रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने ड्रीम्स को संजो के रख रहे हो, नई नई नॉलेजों के साथ आप बहुत अपग्रेड हो जा रहे हो, जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, क्योंकि आपकी प्लानिंग ही आपकी प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में क्रिएट करने वाली है। टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। अब आपको जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाना है, आशावादी रहना है, अपने प्लान पे काम करना है। इस जुलाई मंथ में आपको टर्न आउट एज एक्सपेक्टेड, जो आप चाहते थे उसके लिए आपको
बिल्कुल वर्क काम करना बिल्कुल स्टार्ट कर देना पड़ेगा। यहाँ पर लास्ट कर रहा है डिवाइन गाइडेंस। यस, यदि साइकिक एबिलिटी डेवलप हो रही है, इसका मतलब ये है कि डिवाइन आपके साथ है, ईश्वरीय शक्तियाँ आपके साथ है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको आपके सोल पर्पस पर काम करना है, आपका सोल पर्पस ढूंढना है। आपको इस धरती पर क्यों लाया गया है, क्यों इस धरती पर आए हो। देखिए जुलाई मंथ भी 7 नंबर का है, जो कि हमारे स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है, जो हमारे अध्यात्म की छुपी हुई गुप्त रहस्य को निकालने का, इस पर काम करने का एक टाइम आता है। इस टाइम पे लोग उपवास रखते हैं, इस लाइफ पे आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, इस टाइम पे आप गॉड की तरफ सरेंडर होते जाते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इन सब चीज़ों के कारण आपको बहुत सारे डिवाइन गाइडेंस मिलने वाले हैं, जिससे कि आप अपने लाइफ में बिल्कुल सुपर डिसीजन लेकर अपनी ज़िंदगी की जो विक्ट्री है, जिसका आप तलाश कर रहे थे, वो आप पा लेंगे। क्योंकि आप मैजिशियन होगे। मैजिशियन क्या करता है, जो मैनिफेस्ट करता है वो उसका पूरा कर लेता है। तो ये होती है मैजिशियन की पावर। तो चलिए आप लोगों के लिए एक रेमेडी कार्ड ज़रूर निकालती हूँ। यस, ये हमारी मैम के द्वारा क्रिएट किया गया है रेमेडी कार्ड। तो चलिए आज हम आपके लिए एक रेमेडी कार्ड लेते हैं। जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड चुना है उनके लिए क्या आ रहा है, वाव, 10 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। इसका मतलब आप ऊर्जावान होने वाले हैं, एक फायर एलिमेंट आपके अंदर आने वाला है। क्योंकि आप ये सारी काम करने के लिए जब डिसीजन लेंगे तो आपको एक ऊर्जा की ज़रूरत होगी। जब आप आउटिंग पर जाकर आएंगे तब आपके अंदर एक ऊर्जा क्रिएट हो जाएगी, जो कि आपके सन प्लैनेट को भी शो करता है। गोल्डन कलर ज़्यादा से ज़्यादा वियर कीजिए। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अफर्मेशन, माई इनर लाइट बर्न ऑल और ऑब्स्टिकल्स, जो आपके हर्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, वो सारे आपके लाइफ में से निकल रहे हैं। आपकी लाइफ में एक ज्योति जग रही है। आपको ये सारे अफर्मेशन 10 बार करने हैं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को एक अच्छा मैनिफेस्ट कर सके। क्योंकि आप मैजिशियन बनने वाले हो, तो आपको सही मैनिफेस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आपके लाइफ के सारे ऑब्स्टिकल्स, सारे हर्डल्स दूर हो रहे हैं और आपको एक लाइफ में एक नई दिशा मिल रही है। ये आपको अफर्मेशन करना है, ठीक है। तो देखिए जुलाई मंथ में जिन्होंने भी पहला कार्ड चुना है उनकी रीडिंग दी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू। चलिए जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए जिन्होंने भी दूसरा कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फेरी स्पॉटिंग, आप जैसे इसका मतलब ही समझ रहे होंगे कि फेरी मदर आपको देख रही हैं और वो आप पर विश्वास कर रही हैं कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। और यही बिलीव के साथ वो हमेशा आपको देखती रहती हैं, आप क्या काम करते हैं, आप कैसे सोचते हैं, वो हर वक्त आपको स्पॉट करती रहती है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे कुछ कहना चाहती हैं, वो आपकी वॉइस को सुनती हैं, वो आपको समझना चाहती हैं, वो आपको कुछ कहना चाहती हैं। तो फेरी मदर यहाँ पर यही कह रही है कि वो आपके आसपास अपीयर होती है जब आप पेड़ पौधों के बीच में जाते हो, जब आप फ्लावर के बीच में जाते हो। तो वहाँ पर वो कई बार आपको बटरफ्लाई के रूप में मिलती हैं, तो कई बार इंसेक्ट के रूप में रहती हैं। और वो एक मैजिकल स्पिरिट हैं जो नेचर के में रहती हैं और जो आपको गाइड करना चाहती हैं, जो आपको सब कुछ बताना चाहती हैं। तो मे भी आपको बहुत सारे एंजल नंबर भी दिख रहे होंगे, चाहे वो गाड़ी में दिखे, चाहे वो आपको घड़ी जब देखते हैं तब दिखता होगा। तो यहाँ पर यही फेरी मदर आपको बताना चाहती हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। फेरी मदर आपको इसलिए स्पॉट करती रहती हैं क्योंकि आप उनको देखना चाहते हो, आप उन पर विश्वास करते हो, आप उनसे बातें करना चाहते हो, इसलिए फेरी मदर वो आपको देखती हैं। अब देखते हैं वो आपको क्या बताना चाहती हैं, आप किसी कौन सी एनर्जी आ रही है जिसमें वो आपको कुछ गाइड करना चाहती हैं। तो जुलाई मंथ में हम देखते हैं फेरी मदर आपको क्यों बार बार देखना चाह रही हैं, क्यों स्पॉट कर रही हैं, वो ऐसी कौन सी जानकारी है जो देना वो चाहती हैं। तो देखते हैं जुलाई मंथ में क्या आती है रीडिंग। ओके, अब परेशान है बहुत ज़िंदगी से, बस कुछ लोगों ने मूव ऑन कर लिया है, कुछ लोग हार गए हैं। ओके, तो अब ये कार्ड ये बता रहे हैं, जिस तरह ये सारी एनर्जी आती है ना, तो ऑटोमेटिक ना ऐसा
डाउन हो जाता है। तो आप लोग तो ये सारे सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। एक डिवाइन सोल जब प्रॉब्लम में से गुज़रती है, जब हार्ट ब्रेक से गुज़रती है, जब एक डिवाइन सोल अपने कर्मा को फेस कर रही होती है, वो होती डिवाइन सोल है, पर कुछ गलतियां होने के कारण या ऐसे अनवांटेड लोग भी कई बार उनकी लाइफ में आ जाते। कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा कर्मा ही मिलता है। कई बार कुछ गलत चॉइस होने के कारण भी हम लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं जो हमारी लाइफ में डिस्ट्रॉय करते हैं, हमारी रातों की नींद उड़ा देते हैं। कुछ लोग ऐसे लोग हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाते हैं जो हमारे दिल से खेलते हैं। यहाँ तक कि वो कई लोग अपनी ज़िंदगी को मूव ऑन कर जाते हैं, मतलब इतना उनको हर्ट किया जाता है, इतना परेशान किया जाता है। बन के तो वो बहुत अच्छे आते हैं उनकी लाइफ में, पर जैसे जैसे वो अपना रूप दिखाते हैं इंसान परेशान हो जाता है। तो देखिए क्या ऐसी स्थिति आपके साथ है। क्या आपको रात रात की नींद उड़ जाती है, ऐसे ताने सुनाई देते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाऊँ। इतना इमोशनल आपको परेशान किया गया है। कई बार आपको लगता है कि मैं भी उठूँ और ऐसे लोगों को जवाब दूँ, पर आप पता नहीं दे भी पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अब आपका दिल कंप्लीट टूटा हुआ है। ओह ग्रेट, जुलाई के मंथ में एक नई खुशखबरी आ रही है कि आपके साथ जस्टिस होने वाला है। वाह, दिस इज द एनर्जी कार्ड। जुलाई का मंथ आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहा है। सबसे अच्छी खुशखबरी ये आ रही है, भले आपका दिल तोड़ा गया है, भले आपको परेशान किया गया है, अब आप एक योद्धा की तरह बनने वाले हैं कि आप अपनी लाइफ में एक डिसीजन लेने वाले हैं। सही गलत आप सब समझ चुके हैं, और फेरी मदर इसीलिए आपको स्पॉट कर रही हैं। फेरी मदर आपको छुप छुप के इसलिए देख रही हैं क्योंकि वो आपको कुछ बताना चाहती है, कुछ गाइड करना चाहती है। वो आपको ये बताना चाहती हैं कि आप जिस प्रॉब्लम से निकल रहे हो ये गलत सिचुएशन में अटकने के कारण हो गया है। कुछ लोग तो मूव ऑन कर रहे हैं उस सिचुएशन से या ऐसी जगह से। कुछ लोग अभी भी वहाँ स्टक है और सोच रहे हैं कि हमारे साथ जस्टिस हो जाए। तो यस, जस्टिस तो होगा, जस्टिस तो होगा, ये फैक्ट है। आपकी लाइफ में जस्टिस तो होगा। तो चलो देखते हैं क्या आती है आपकी और एनर्जी, है ना। हम लोग एनर्जी से देखते हैं कि जुलाई मंथ में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है। ये तो आपकी पहले की एनर्जी थी, अब जुलाई मंथ में कैसी एनर्जी रहने वाली है। आपको क्या खुशखबरी मिलेगी, क्या आपको जस्टिस तो मिलने वाला है ना। अब आप खड़े भी रहने वाले हो, अपने खुद के लिए खड़े रहने वाले हो, ये एक बहुत अच्छी बात है। कई बार आपने अपने लिए खड़े रहना पड़ता है ना। यस, आर्चएंजल गैब्रियल आपको हील कर रहे हैं, और यही मैंने सोचा, आपको अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो। यस, आप अपने लिए खुद के लिए क्लियर कम्युनिकेट करने वाले हो, लोगों के साथ बात करने वाले हो, अपनी बातें समझाने वाले हो, अपनी बातें रखने वाले हो लोगों के सामने। बहुत जल्दी आपको ऐसी कम्युनिटी मिल जाएगी जहाँ पर आप चीयर अप कर पाओगे। तो जुलाई मंथ में आपकी लाइफ में कुछ खुशखबरी होने वाली, मे बी फैमिली फंक्शन भी हो सकता है, मे बी दोस्तों की शादी हो सकती है, मे बी आप कहीं जाकर एंजॉय भी करने वाले होंगे। तो आज एंजल्स आपके लिए कह रहे, देखिए ये भी हार्ट ब्रेक का ही कार्ड आया। नो डाउट बहुत ज़्यादा किसी ने दिल तोड़ दिया है, क्योंकि दो कार्ड एक जगह आना ये क्लियर कट बताता है, या तो रिसेंटली आपके साथ ये हुआ है, या आपके साथ ये चीज़ जब हुई थी आज अभी भी आप उस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। अभी भी आप उन सारी बातों को भूले नहीं है, उस धोखे को भूले नहीं है, उस चीटिंग को आप भूले नहीं हैं। तो जुलाई मंथ में भी आप ऑलमोस्ट ये सारी बातें याद ही रखने वाले हैं, लेकिन आपको स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है। वाह, ये एक बहुत अच्छी बात है कि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। स्ट्रेंथ का कार्ड आपको ये बताएगा कि आप इसमें से कैसे बाहर निकले, क्योंकि एंजल्स अब आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने वाले हैं। उस दुखों से और आने वाली खुशियों के बीच में आपको चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए, जैसी आपने एनर्जी अपने दुखों पर फोकस की तो आपको ये सारी घटनाएं याद आ जाएंगी, पर आपने थोड़ा सा फोकस अपने स्ट्रेंथ पे किया तो ऑटोमेटिकली आपका जो भविष्य रहेगा वो आप निर्माण करने के लिए सोचेंगे। और देखिए यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर आया है द थिंकिंग मैन। अब आप अपने लिए खड़े रहने वाले हैं, आप अपने लिए डिसीजन लेने वाले हैं, आप अपने लिए
कोई योजना बनाने वाले हैं। अब यहाँ मुझे ये लग रहा है कि आप अपने जुलाई के मंथ में इन सारी चीज़ों को तो आप भूलेंगे नहीं, लेकिन आप अपनी लाइफ में एक डिसीज़न लेने वाले हो। बहुत जल्दी एक कहना चाहिए कि आप अपने लाइफ में एक बहुत जल्दी निर्णय अपने भविष्य को लेकर लेने वाले हैं कि आपको क्या करना है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप कोई डिसीज़न लेने वाले, तो यस, आप अपने लिए कोई स्टैंड लोगे और यही ज़रूरी भी है क्योंकि हमको आगे फोकस देखना है, क्योंकि यहाँ पर फेरी मदर आपको गाइड करने वाली है। तो आपको भी लग रहा हो तो आप थोड़ा सा बाहर जाइए, लोगों के बीच में जाइए, लोगों के बीच में घूमिए फिरिए। तो यहाँ पर मुझे ये मैसेजेस आ रहे हैं कि इससे आपकी हीलिंग भी हो जाएगी और आपको वहाँ पर न्यू आइडिया भी आएगा। आपको इतना ओवर थिंकिंग नहीं करना पड़ेगा। वहाँ कुछ जो आइडिया आएगा उससे आप अपने लाइफ को एक अच्छा बना सकते हो, अपने लाइफ में कोई डिसीज़न ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं आज एंजल्स आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। यस, आज एंजल आपकी लाइफ में एक काइंड पर्सन लेकर आने वाले, एक प्यार लेकर आने वाले हैं, एक डेडिकेट होने वाले हैं। आप मतलब किसी को कमिटमेंट भी कर सकते हैं। जो आपको लगता है कि कोई आपके लाइफ में ऐसा है जो आपसे प्यार करेगा, वो इंसान आप अट्रैक्ट करने वाले हैं जुलाई के मंथ में। यहाँ पर क्वीन ऑफ एरियल आपको बता रही हैं कि अब आपको मैच्योर होने की ज़रूरत है। लोग जो धोखा दे देते वो इसलिए दे देते क्योंकि हम इंसान को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि हम उस पर ट्रस्ट कुछ ज़्यादा ही करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको उन पर आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है, थोड़ा मैच्योरिटी लेकर आना है, थोड़ा प्रैक्टिकल वे में आपको बिहेव करने के लिए कहा जा रहा है। आप बहुत खुशी महसूस करेंगे क्योंकि आपकी लाइफ में आप कुछ अट्रैक्ट करने वाले हो इस जुलाई के मंथ में। तो ये जुलाई का मंथ आपके लिए एक खुशखबरी भी लेकर आ सकता है। बस आपको थोड़ा मैच्योरिटी के साथ डील करना होगा। ओके, यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि देयर समथिंग वे, आपके लिए कुछ अलग रास्ते भी बनाए जा रहे हैं जहाँ पर आपको जाना है, जहाँ पर आप अपने आप को और पहचान पाएंगे। तो ये एक मेडिटेशन के लिए भी बताया जा रहा है। आपको थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपने डर से निकलकर बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि जब हम डर को छोड़ के आगे बढ़ते हैं तो हम कोई बोल्ड डिसीजन लेते हैं और जो अलग भी होते हैं, जो हमारी लाइफ में कुछ क्रिएट भी कर सकते हैं। तो ये अपने को थोड़ा नया तरीका लगाना पड़ेगा सोचने के लिए। द व्हील का कार्ड ये बता रहा है न्यू बिगनिंग होने वाली है। तो जुलाई मंथ आपके लिए न्यू बिगनिंग का कार्ड है। न्यू बिगनिंग होने वाली है। जितने भी डिलेज हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जितने भी परेशानियां हैं, वो सारी ख़त्म होने वाली हैं। तो आपकी लाइफ एक नए डायरेक्शन की ओर जा रही है जहाँ पर आप खुशियों को अट्रैक्ट करोगे। तो व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड जैसे ही होता है, एक नई खुशखबरी आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। पेज ऑफ गैब्रियल का कार्ड आपको ये बता रहा है कि अब आपको एनर्जेटिक होना है, आपको ब्रेव होना है, आपको ऑप्टिमिस्टिक होना है और आपको टैक्टफुली प्ले करना है। मतलब अब आप जब अपने नई न्यू बिगिनिंग की तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो आपको आपके पेशेंस को फॉलो करना है। मतलब आपका पैशन क्या है, किस काम को करना चाहते हो, किस काम को आप रूप देना चाहते हो, किस काम को ख़त्म करके अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहते हो। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अपने पैशन को फॉलो करो। क्या आप रेडी हैं ये करने के लिए? क्या आप आने वाले चैलेंजेस को लेने के लिए रेडी है? तो यस यदि आ रहा है तो बस, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ अब आपके लाइफ में आ रही हैं। कुछ एडवेंचर्स हैं, कुछ एक्साइटमेंट एडवेंचर्स हैं जो आपको जुलाई का मंथ दिलवा रहा है। यहाँ पर 6 ऑफ रफेल ये बता रहे हैं एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड। आप अपने अंदर के जो बच्चा है उस पर कई बार आप हंसेंगे इस जुलाई के मंथ में। क्यों? क्योंकि जब हम अचानक से नाचने लगते हैं, अचानक से गाने लगते हैं, अचानक से जब खुश होते हैं तो एक बच्चों जैसे बिहेव करते हैं, तो आपका इनर चाइल्ड जागृत हो रहा है। आपकी लाइफ में ऐसा एक रिलेशनशिप आप अचीव करने वाले हो जैसे कि आपके चेहरे पर खुशियाँ आने वाली हैं। इसलिए फेरी मदर आपकी एनर्जी चेंज करने के लिए आपको थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए कह रही है कि आप थोड़ा पेड़ पौधे के बीच में जाइए, पशु पक्षियों से मिलिए या नेचर के बीच में जाइए। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ लोग बहुत जल्दी एक अच्छी रिलेशनशिप अटेंड करने वाले हैं। कुछ लोग जो बहुत दिनों से अपने बच्चे की खुशखबरी सुनने के तरस रहे थे वो जल्दी ही ये गुड न्यूज़ सुनने वाले हैं।
तो ये थी आपकी रीडिंग जुलाई मंथ की, ये हमने पिक कार्ड रीडिंग रखी थी। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। 1 मिनट हमने एक कार्ड तो लिया ही नहीं, तो चलिए हम लोग एक कार्ड लेते हैं आपकी रेमेडी के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, तो ये अर्थ को दिखा रहा है, मून एट प्लेन। जैसे मेरे को यहाँ पे भी लग रहा है कि मून का शो हो रहा है, तो आप थोड़ा रात को निकलिए, रात को आप थोड़ा विचरण कीजिए, जिससे कि आपकी हीलिंग भी होगी। आप थोड़ा वाइट कलर ज़्यादा पहन सकते हैं, साउथ वेस्ट में रहिए। मून मतलब मंडे आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर आपके लिए कोई भी अफर्मेशन नहीं आया है, तो बेटर यही है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन को आप थोड़ा हेवी बनाइए, ताकि आपको यदि पैसे से रिलेटेड कोई डिसीज़न लेना है तो आप आसानी से ले सकें। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।